कहते हैं कि फरवरी 1922 के अंदर फिर महात्मा गांधी ने क्या किया गया था, उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उसको हाईलाइट कर देना, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रीडिंग, हार्डिंग नहीं, रीडिंग, राइट। लॉर्ड रीडिंग जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और उनको कहा, बहुत ही धमकी वाला, कंप्लीटली थ्रेटन वाला लेटर उनको लिखा कि देखिए आप हमारी बात मान जाइए और ये जो हमने कहा है कि जनरल डायर से माफी मंगवाइए और जो रॉयल एक्ट जो था उसको आप वापस दीजिए, सारी चीजें लीजिए, अदरवाइज हम लोग जो है एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम बहुत बड़ा ही मूवमेंट हो जाएगा और हम लोग जो है सब जगह स्ट्राइक्स वगैरह ये सब कर देंगे। तो ये सारी चीजें पहले से डिक्लेयर थी कि ऐसे से होने वाला है, लेकिन ये सारी चीजें वो एक मोमेंट के अंदर आती, उससे पहले ही जो है 5 फरवरी 1922 डेट डाल देना, चोरी चोरा की डेट क्या थी, 5 फरवरी। और ये चीज एक काम करना, निधि जब तुम इतना अच्छा लिख रही हो तब एक काम करो, एक अलग पेपर पे जितनी भी डेट आ रही है ना, और जो मैं बोल रही हूँ डेट इंसिडेंट उसको एक पेपर पे बना लो, ठीक है, उसको साइड में लिखते जाओ। तो हाँ मैं बोल रही हूँ ना ये इंसिडेंट और ये डेट, उसको एक साइड में लिखते जाओ। ये क्या रहेगा, इस सीक्वेंस के बाद में ये आया क्योंकि इतनी बार जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक मिनट, तो 5 फरवरी 1922 जो है उस टाइम पे यूपी के अंदर जो गोरखपुर जिले का जो एक चौरी चौरा जो जगह है वहाँ पे जो है, ये चौरी चौरा के वहाँ वो ये शतरी था, तो चौरी चौरा के अंदर जो है ये लोग जब ये जुलूस निकाले थे, क्योंकि इनका था कि हम जगह सब जगह जो है जुलूस निकालेंगे। और जैसे बताया था कि फर्स्ट टाइम जो हड़ताल जो हुई थी उस टाइम पर पहले हड़ताल बढ़ चुका यूज नहीं करता, तो नॉर्मल जो है एक जुलूस निकाल रहे थे कि भाई आपको आपकी जो, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी ने जो है इस टाइप का लेटर जो है उनको जनरल लॉर्ड रीडिंग को लिखा है, तो वो सिंपली जुलूस बना रहे थे। लेकिन जो एकदम पर लाठीचार्ज कर दिया, अच्छी खासी जा रहे थे, तब उन लोगों को गुस्सा आया, जैसे ही उन्होंने लाठीचार्ज किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उनको सामने एक जस्ट पुलिस जो चौकी नजर आई, और पुलिस चौकी जैसे ही नजर आई तो उन्होंने उसको जो है उसको, हाँ जितने भी लोग थे बिना सोचे समझे जो है पूरा उसके जो है कैरोसिन उसको डाल करके उनको जिंदा जला दिया। और जैसे हम कहते हैं कि 41 जो सिपाही और जो थानेदार वगैरह की डेथ हो गई थी। और ये जो एक मोमेंट था, मैंने कहा हम एक नॉन वायलेंस पे चल रहे थे, लेकिन ये कितना बड़ा वो था कि जैसे ही गांधी जी जो है उस टाइम बाहर गए हुए थे, तो जिसको गांधी जी को पता चला कि ऐसा हो गया, तो उसी टाइम जो है विड्रॉल कर लिया था। और कहते हैं कि जब ये विड्रॉल कर रहे थे तो कई लोगों ने जो कहा कि बहुत ज्यादा जो है एक कष्टदायक, मतलब एक फूलफुल जो है ये मोमेंट था। और कहते हैं उस टाइम ये जो मोमेंट था इससे लाजपत राय, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये भी, इनको भी जो है ये लोग भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। इस टाइम पे जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। और ये वापस से हेडिंग डाल देना, इसको अंडरलाइन कर देना, मैंने लिखा है क्लियर से कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर जो एक स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर जो है स्वराज पार्टी उन्होंने बना ली थी। तो स्वराज पार्टी जो है कब बनी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे चोरी चोरा हुआ था, उस टाइम पे जो है इन्होंने स्वराज पार्टी बना दी थी। अब इसके अंदर जो मैंने शायद उस पे ये कहा था कि क्या रीजन थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है फेलर हुआ, राइट। तो मैं कह रही थी इसी बात पे आपकी क्लास दी थी, मैं वैसे मेंस का क्वेश्चन है, पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, याद आया? इस टाइम मैंने क्लास दी थी उस टाइम सुबह में। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, किसी आपको स्टोरी याद रहेगी तो क्वाइट पॉसिबल कभी भी कुछ लाइन आपके आ जाए। तो मेन एक तरह से क्योंकि ये जो इतना बड़ा मूवमेंट जो था उसको विड्रॉल कर लिया, तो इससे कई जो थे, जो मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे साथ में थे उस टाइम पे, उन लोगों को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि एक इतना अच्छा रिदम में बनाए थे सारी, मतलब कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई पहले कभी नहीं हुई थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम, मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि अलग अलग है, सबने जो है एक साथ जो है एक ब्रदरहुड जैसे काम किया था, और सबका ये था कि हाँ हमें जो है लड़ना है। और ये जो है एक वो था, लेकिन बीच में एकदम से रोकना तो एक सबकी रिदम टूट गया, कहा तो सबने बायकॉट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन एकदम से टूट गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चोरी चोरा ही जो है किसका फैक्टर रहा जिसकी वजह से फेलर हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके अंदर जो है जिसकी वजह से जो है आपका फेलर हुआ था। सबसे पहले तो था कि कांग्रेस जब ये हुआ था तो एक्चुअल के अंदर जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो कांग्रेस के उस टाइम पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इसको अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई ये ऐसा कोई मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर है कि कई लोगों ने जितनी भी जो एजुकेशन सिस्टम्स जो थी, इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे, उसका वो बायकॉट करने के लिए मना कर दिया था। उनको लगता था कि नहीं यार कुछ भी हो, एक वेस्टर्न एजुकेशन से जो है हम लोग को बहुत फर्क पड़ता है। तो कुछ लोग
लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ उसके लोग नहीं थे। तो मतलब एक तरह से हमें ऐसा लगा था कि ये बहुत ही एक साथ में जो है एक लोगों ने किया था, लेकिन एक्चुअल के अंदर बहुत सारी चीजें थी जहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा था कि सब साथ में हैं, बट कुछ लोग इसके अंदर साथ नहीं थे। तो जितने भी जो मोस्टली जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर जो काशी विश्वविद्यालय था और बिहार था और जामिया वगैरह था, वो इसी टाइम पे बनाए गए थे कि अगर हम इधर से हम उनका बायकॉट कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जो है कहाँ पढ़ेंगे और जो प्रोफेसर्स वगैरह वो कहाँ पढ़ाएंगे। तो इसीलिए उस टाइम पे जो है उनका सेटअप हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ जो थे उन्होंने इसको मना कर दिया था। उनको लग रहा था कि नहीं, अगर ग्रोथ करनी है हमारे देश को, इन जो हमारे जो इतने रिचुअल्स वगैरह जो बहुत ही रिजिड रिचुअल्स हमारे यहाँ पे जो है एक कम्युनिज्म वगैरह सी चीजें हैं, अगर हमें उससे ऊपर आना है तो हमें इस वेस्टर्न एजुकेशन को जो है हमें उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए। कुछ ये था कि मतलब कुछ लोग जो थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि गांधी जी जैसे चाह रहे थे कि अहिंसा करके जो है हम लोगों के हृदय को हम चेंज कर सकते हैं, तो वो लोग उस चीज को नहीं माने थे। उनको लगता था कि अहिंसा ये सब कहने की बातें हैं, अहिंसा से हम किसी का कभी भी हार्ट चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों का मतलब जिनको इन्होंने एक सपोले की डेफिनेशन दी है कि ये सांप के बच्चे हैं लोग, ये जहर को जहर ही काटता है, और ऐसे आप सत्यवादी बन के इनका अहिंसा से आप इनसे लड़ोगे तो इनको नहीं लड़ सकते थे। तो दोनों ये देश जो है अलग अलग थे। दूसरा इसमें कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन को न सिर्फ पंजाब की के अंदर जो है रिफॉर्म किया था, और न ही उनके फायदे, मतलब ऐसा लगा था उनको कि उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसे करते रहे धीरे धीरे तो 1 साल के अंदर जो है हम लोग स्वराज्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो उनका एक मानना था, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। तो अगर हम कंक्लूजन इस टाइम का इस चीज का बोले तो ये है कि ये एक जो नेशनल मूवमेंट था ये बहुत ज्यादा उद्वेलित था, मतलब बहुत ज्यादा उबाल जो इसके अंदर आ रहे थे, और इसके अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज थी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट जा रही थी। और इसके अंदर जो है लोगों में एक संघर्ष की भावना थी, एक कहते हैं कि एक एग्रेसिव जो है हम लोग का इसका नेचर था। नो डाउट इससे जो है हमारा जो खादी को जो हम लोग उस टाइम पे हम लोग अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और जितना भी जो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो अभी हमारा जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा वापस से हाईलाइट हो गया था। और लोगों और सबसे प्लस पॉइंट जो हुआ था वो ये था कि अब लोगों के अंदर एक डर खत्म हो गया था। पहले होता था कि नहीं यार जेल जाएंगे, वो हमें मारेंगे, तो कुछ लोग डर रहे थे। अब उनके अंदर वो खौफ निकल गया था जेल का, बोले ठीक है ना, मार लेंगे, क्या कर लेंगे, जेल तो डालेंगे। तो कई बार तो गांधी जी को इसलिए बोलते हैं कि गांधी जी को जैसे जेल के लिए बोलते हैं कि गांधी जी का वो दूसरा घर है, जब मर जाए जब जाते हैं, जब मर जाए वापस से आ जाते हैं। तो जेल जाने का जो लोगों के अंदर तो खौफ था, जो डर था, वो इसके अंदर से निकल गया था। और जितने भी जो नेशनल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनकी एक बाढ़ आ गई थी। कहाँ पहले सिर्फ एक वेस्टर्न एजुकेशन की जो है यूनिवर्सिटीज वगैरह थी, अब ऐसी कुछ भी जो है उसके अंदर नहीं आ रही थी। और कहते हैं इसके साथ में कांग्रेस की जो उस टाइम पे जो पॉलिसीज थी, जो प्रोग्राम्स थे, उनमें भी जो है काफी चेंजेस इसके अंदर आए थे। और धीरे धीरे कांग्रेस जो है, जो पहले एक सिंपल हमें कहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अब एक वर्ल्ड जो है एक कहते हैं देशव्यापी एक नेशनल लेवल पे जो है उसने अपना एक स्केल उसने ले लिया था। और हिंदी का इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा बढ़ गई थी, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है आपकी कम हो गई थी, और हिंदी को जो है हमने एक नेशनल लैंग्वेज के अंदर उसने हमने एक्सेप्ट किया था। और धीरे धीरे जितने भी जो था, पहले जो एक कांग्रेस जो मूवमेंट था या कांग्रेस जो आईएनसी जो थी, उसके अंदर सिर्फ एक एलिट क्लास ग्रुप जो है इसके अंदर ज्वाइन करती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है एलिट क्लास के अलावा जितने भी जो मिडिल क्लास थे या किसान थे, वो सब लोग भी इसके अंदर ज्वाइन कर लिए थे। तो ये है एक कंक्लूजन की खिलाफत मूवमेंट जो था वो भले ही एक फेलर हो रहा हो, भले ही हमें उसके अंदर स्वराज्य नहीं मिला है, लेकिन नो डाउट उसके अंदर उसने जो है एक बहुत ड्रास्टिक चेंज जो है हमारे देश के अंदर उसने लाए थे। और क्या चेंजेस और प्रोग्राम्स जो आए थे वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, राइट। अब इसके अलावा अगर हम और जो हम इस टाइप की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इससे जब हमने विड्रॉल किया था तो भी हमें से जो है बहुत सारे जो है हमने सारे ऐसे कुछ काम किए थे जब तक हमें आजादी नहीं मिलती। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है आपका, इसी टाइम पे फिर एक आपकी आती है जिन्होंने सचिंद्र सान्याल का एक नाम आता है, जिन्होंने भारत के बहुत सारी जितनी भी जो ये क्रांतिकारी दल थे, जो पार्टीज वगैरह थी, उनको ऑर्गेनाइज करके एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, या जिसको हम HRSP बोलते हैं, हिंदुस्तान H रिपब्लिक R एसोसिएशन, HRA, जो बाद में बन के HSRA बन गया था। ये भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि HRA से HSRA की जो चेंजेस आए थे वो क्या आए थे, राइट। तो ये जो थी आपके सचिंद्र सान्याल ने जो है HRA की स्थापना की थी। अब इसके अंदर आता है ये जो HRA ने क्या क्या काम किया था। तो HRA की जो पहली एक्टिविटी थी वो थी आपकी काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है इसको अंदर जो है इसके अंदर मेन जो आता है ये आपके हैं, एक नाम यहाँ पे आता है, जैसे हम काकोरी इसको लिखते ना ऊपर, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, हेडिंग डाल देना नीचे ऊपर, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी।
तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो पहला नाम आता है वो है आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। अब पंडित राम प्रसाद जो बिस्मिल थे वो कौन थे? तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक शाहजहांपुर नगर में जो है, अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं, ये जो थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अंदर जो है नगर थे, उनके अंदर पंडित बिस्मिल को बचपन से ही उनमें जो है कठिनाइयां, मतलब कहते हैं कि बहुत ही कठिनाई कष्ट और ये सब विरासत में मिली थी, मतलब बचपन से जो है बहुत दुखी उसके अंदर रहे थे। और कहते हैं कि जब ये छोटे सी एज के थे तो लखनऊ में जो है इनको बहुत सारी जो है वो हुई थी, मतलब काफी जो क्रांतिकारी जो रिवॉल्ट थे उन लोगों के साथ में ये संपर्क में आए थे, और धीरे धीरे जो है इनके क्रांतिकारियों की मतलब की जो उस टाइम पे जो रिवॉल्ट थे उनको क्या कठिनाई आ रही है, क्या उनको धन की कमी हो रही है, या क्या उनको जो वेपन्स उनके पास में नहीं है, या कैसे भी जो एक गुप्तचर नहीं होते कि हम एक जो है मतलब ऐसी चीजों जो किसी को नहीं बता रहे हैं, तो ऐसी चीजों के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते गए। और कहते हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस टाइम पे जिसका नाम था अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली। और एक और बुक इन्होंने लिखी थी देशवासियों के नाम संदेश। ये दो जो है इन्होंने बुक लिखी थी और इन्होंने इसके जो है नाम के बहुत ही पर्चे छपवाए थे, लेकिन मालूम जैसे ही उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, क्योंकि नाम ऐसे लिखा है अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, तो ये तो बड़ा अजीब सा वो हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो इनकी जो दोनों बुक्स थी इसको जो है अपने अंडर में करवा लिया था और इसको पब्लिश ही नहीं होने दिया था। कहते हैं उसके बाद में बिस्मिल ने जो है ये बोल्शेविक की जो करतूत थी, या इन्होंने बहुत अलग अलग बुक्स लिखी थी, बुक्स पे क्वेश्चन आता है, इसको साथ में लिख लीजिए। इसके अंदर एक आती है, या सारी बुक्स के नाम एक साथ ही लिख लीजिए आप इसके। पहली हो गई कि अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, सेकंड है आपके देशवासियों के नाम संदेश। और जब ये दोनों जो है इसके अंदर मिक्स कर ली थी, मतलब गवर्नमेंट ने इसको ले ली थी, तो उन्होंने और भी बुक्स लिखी थी। इसमें एक और नाम था बोल्शेविकों की करतूत। बोल्शेविक अगर आप में वर्ल्ड हिस्ट्री है जहाँ पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसके अंदर बोल्शेविक का वो आता है, बोल्शेविक करतूत। एक नाम था मन की लहर, फिर एक था स्वदेशी रंग और क्रांतिकारी जीवन। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी और इनको ऐसा लग रहा था कि मैं ये बुक्स जो मैं लिखूंगा तो इनसे जो है, क्योंकि उस टाइम पे जो जितने भी जो क्रांतिकारी लोग थे उनको जैसे धन की कमी थी, उनके पैसा नहीं था, कुछ उन्होंने बुक्स निकाली थी। और उन बुक्स निकालने के पीछे जो उनका रीजन था वो यही था कि किस टाइप से जो है उन्होंने ये जो धन की समस्या जो ऐसी जो क्रांतिकारी लोगों को हो रही है वो समस्या उनको नहीं होगी, और इन पैसों जब ये बुक बिक जाएंगी तो उनके पैसे से जो आएंगे वो उनसे अपने हथियार ले आएंगे। लेकिन उनका सोचना बहुत ही कठिन था। तब उन्होंने एक नई चीज सोची, उन्होंने कहा कि यार ये बुक्स से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन पैसा तो चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रांतिकारी अब हम बन ही गए हैं, अब हमें देश को आजाद कराना ही है, तो हमें बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। लाइक हमको जो है हथियार चाहिए, या दूसरे भी हमें चाहिए, कुछ और भी चाहिए, बारूद है, बम ये सब बनाने हैं, तो हम पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे। तो फिर उन्होंने एक दूसरा ऑल्टरनेट सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, तो जितने भी जो सरकारी जो ट्रेजर जहाँ पे इनका रहता था, इनका गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ट्रेजर का जो रहता था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो आपके सीक्रेट रूम्स जो जहाँ पे लोग उनके वेपन्स वगैरह रखते थे, तो इन्होंने जो है उनको लूटना शुरू कर दिया। और कहते हैं इसी लूट का एक किस्सा था, ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी था, ये हुआ था एक्चुअली के अंदर 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को कहते हैं कि एक उनको जैसे ही मालूम पड़ेगा कि रेलगाड़ी से जो है एक ट्रेन जो है उसके अंदर वो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, सहारनपुर से लखनऊ जो है एक ट्रेन आ रही थी, और जैसे ही उनको पता चला कि इसके अंदर जो है पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ट्रेजर इसके अंदर जा रहा है, तो उन्होंने पूरी जो है एक प्लानिंग बनाई, जिसके अंदर उनको ये था कि ये काकोरी नामक, क्योंकि बीच में एक स्टेशन आएगा राइट काकोरी, वहां पे जो है ये रुकेगी और वहां पे जो हमेशा खजाना लूट लेंगे। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम पे उसके अंदर जो है 14 व्यक्ति जो थे ऑफिसर्स वगैरह थे, और उनके पास बहुत सारी बंदूकें थी। तो इन्होंने, और ये लोग जो थे बिल्कुल जो दूसरे लोग थे इनके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने जो है एकदम से इंजन को, ड्राइवर वाले को पकड़ा और उनको मार मार करके, मतलब किसी को टॉयलेट में छुप गए, कहीं छुप गए, और ऐसे करके जो है वो मतलब उसका पूरा ट्रेजर लूट लिया था। और इसके अंदर जो है 40 व्यक्तियों को बाद में, अब ठीक है ऐसी चीज होती है, पकड़ में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे, तो 40 लोग का इनका जो पूरा गिरोह था इनको जो पकड़ लिया था। और इसके अंदर मेन जिस पे आपका क्वेश्चन आया है वो ये है कि इनमें से कुछ को जो है फांसी की सजा मिली थी। उनमें पहला नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। इनको दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई थी। ये लिख लीजिए, इन पे क्वेश्चन आया है आपके ऊपर। सिर्फ इसकी हेडिंग आप सिर्फ ये लिखना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था, तो एक ट्रेन थी जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कब जा रही थी? 9 अगस्त 1925 को जा रही थी।
क्या वारदात की इन्होंने, तो उसके अंदर जो उनको पता चला कि इसके अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ट्रेजर जा रहा है, तो उसको लूटने की इन्होंने प्लानिंग की और बाद में उसको लूट लिया। लेकिन ये लोग बीच में पकड़े गए थे, तो पकड़े गए तो अब उनको सबको पकड़े गए, तो सबका क्या क्या किया, तो उन सब में क्या हुआ, तो नंबर 1 लिखिए, किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को कारावास हुआ, किसी को कैद हुई, तो सबको अलग अलग हुआ था। तो वो लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन सबको दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। सेकंड थे के सचिंद्र सान्याल, इनको आजीवन कारावास हुआ था। इन पे क्वेश्चन आया हुआ है सचिंद्र सान्याल पे, इनको क्या किया गया था, तो सचिंद्र सान्याल जो है इनको पूरा आजीवन मतलब पूरा जीवन भर जो है इनको कारावास जेल के अंदर सलाखों में रखा गया। और एक थे इनमें से मनमथ नाथ गुप्त, इनको 14 साल की जेल हुई, इनको 14 साल की जेल हुई थी। और इस टाइप से ये जो क्रांतिकारी जो थी, ये बहुत लंबी इनकी सजाई हुई थी। और इस पे अब एक स्टार बना करके इसको एक अंडरलाइन कर देना, इसमें एक नाम था अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, इनको स्टार बना करके के बारे में लिख देना। ये पहले भारतीय क्रांतिकारी थे, मुस्लिम क्रांतिकारी, जिनको देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी की तख्त पे लटके थे। तो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको फांसी हुई, राइट, अशफाक उल्लाह खां। ऐसे बीच में से यूपीएससी परीक्षा के क्वेश्चन निकाल लेता है, जो ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पे कौन था। अब क्योंकि ये जो घटना थी आपकी एचआरए की घटना थी, अब जब एचआरए के बारे में, क्योंकि गुप्त जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके बारे में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका पता चल गया तो फिर अब क्या होगा, तो उन्होंने इसका नाम छुपाने के लिए कि जो है इन लोगों को पता ना चले कि ये इसके कोई और भी है, तो एचआरए का नाम चेंज करके जो है इन्होंने एचएसआरए कर दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट जो है एसोसिएशन इसका नाम कर दिया था, एचआरआर से ये उन्होंने नाम कर दिया था। और इसी टाइम पे हालांकि चंद्रशेखर आजाद भी जो है इसका काकोरी कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन वो जो है हाथ में नहीं आए थे, कहते हैं वो उस टाइम पे भाग गए थे। और इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये है कि इनका जन्म जो हुआ था वो था 23 जुलाई 1906 को जो है इनका जन्म जो था वो भावरा नामक के गाँव में हुआ था। और कहते हैं कि क्योंकि लोग उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता तो चल गया था कि इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद भी है, लेकिन उन्होंने वो मिले नहीं थे, तो उनको लगा था कि ये कहीं छुप के अब ये कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही। तो कहते हैं इनके नाम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे पुरस्कार अवार्ड लिख दिए कि जो भी इनको जिंदा या मुर्दा जैसे पकड़ के लाएंगे, तो इनके ऊपर भारी जो है एक अवार्ड की जो है इनका प्राइज इनके ऊपर रख दिया था। और कहते हैं कि जब ये जो है उस टाइम पे जब ये फरार हो गए थे, तो ये कुछ जो है ये पंजाब के अंदर जो दूसरे जो क्रांतिकारी थे उनके साथ में घूमते रहे थे। और तब इन्होंने जो है तब भी फरार हैं, इनको पता है कि इनके नाम पे जो है कैश अवार्ड जो है गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो भी इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग की, हमें कुछ तो और करना ही है। तो एचआरए से उन्होंने एचएसआरए कर दी। और फिर एचएसआरए की जो पहली घटना जो थी, पहला इंसिडेंट जो इनका था, वो सांडर्स की भगत सिंह को नसाक दिया था। कहते हैं 23 दिसंबर 1930 को इन्होंने लॉर्ड जो थे वायसराय थे उस टाइम पे, लॉर्ड इरविन, उनको भी ट्रेन से जो है उड़ाने का इन्होंने जो है एक प्लान बनाई थी। 2-3 चीजें की थी, एक तो सांडर्स की हत्या के अंदर जो है भगत सिंह का कोऑपरेट किया। दूसरी जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो 23 दिसंबर 1930, इसके अंदर उन्होंने वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उनको मारने, उनकी जो ट्रेन जो थी वो उड़ाने की सोची। फिर था 23 दिसंबर 1930 को जो है ये पंजाब के गवर्नर थे उनको भी मारने की कोशिश की थी। 23 दिसंबर 1930 दोनों को एक ही दिन, एक तो थे आपके लॉर्ड इरविन और पंजाब के गवर्नर जो थे उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। और कहते हैं कि जब पंजाब जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ये जो थे पंजाब के जो गवर्नर थे, कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नहीं होते आपके, तो वो एक दीक्षांत जो कोई सेरेमनी थी उसके अंदर जो है वो लेक्चर दे जा रहे थे। तो इसके अंदर कहते हैं कि हरकिशन तलवार जो थे उन्होंने इस गवर्नर पे गोली चला दी थी। नाम लिख लो आप, हरकिशन तलवार इन्होंने क्या किया था, तो पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे तो उनको मार दिया था। कब मारा था? 23 दिसंबर 1930 को। क्या कर रहे थे वो, तो एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आए थे, दीक्षांत समारोह के अंदर भाग लेने आए थे, तो उनको मार दिया था। उसके बाद जो गवर्नर जब घायल हो गया था, लेकिन चांस की बात है कि उसको जब मारा था तो वो घायल हुआ, सिर्फ वो मरा नहीं था। और फिर बाद में 9 जून 1931 को हरकिशन को फिर बाद में फांसी हो गई थी। और उसी टाइम पे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपने दूसरे दोस्तों का जो उनकी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अब कब किसको मारना है, तो वो ये था कि अगर हम कहीं ऐसे मिलेंगे तो ये लोग जो है हमें पकड़ लेंगे। तो ऐसे बिल्कुल एक अपना वेश बदल के जो है एक पब्लिक प्लेस पे इन्होंने मिलने की सोची कि वहां पे किसी को शक भी नहीं होगा कि एकदम से ओपन तो वो कैसे आएगा। तो कहते हैं कि एक एल्फ्रेड पार्क था,
वहाँ पे जो है ये किसी का वेट कर रहे थे, लेकिन किसी गुप्तचर ने जो है इनकी बता दी थी, और तब इनका जो है एल्फ्रेड पार्क को जो पूरा घेर लिया था, और फिर उसके बाद जो है मतलब जैसे ही उनको लगा कि पुलिस मारेगी, उन्होंने अपने आप को खुद ने गोली मार ली थी वहाँ पे, राइट। तो ये थे आपके चंद्रशेखर आजाद, और इसके अंदर और ये था आपका काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी क्या था, इसके अंदर किस किस के नाम आ रहे हैं। तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी मीन्स काकोरी नामक एक स्टेशन था। कहाँ पे स्टेशन था, तो सहारनपुर से लखनऊ के बीच में एक स्टेशन था। क्या हुआ था वहाँ पे, तो सहारनपुर से लेकर उसके लखनऊ के बीच में जो है ये एक स्टेशन था, और इस काकोरी जो है वहाँ पे जो है इसके अंदर क्या हुआ था, तो एक जो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेजर था वो इससे जा रहा था, और इन लोगों को ट्रेजर की जरूरत थी क्योंकि इनको वेपन्स वगैरह सारे बनाने थे। और इन्होंने जो थे आपके हरदयाल राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इन्होंने नो डाउट बहुत कोशिश की थी कि कैसे भी करके जो है पैसा कलेक्शन, मनी को कलेक्शन करने की, ताकि उनको वेपन्स वगैरह में हेल्प मिले। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन उनकी बुक्स जो थी कुछ तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी पब्लिश नहीं हो रही थी, और कुछ जो थी उनसे इतना ज्यादा पैसा नहीं आया था। तो जब पैसा नहीं आया था तो उनको सेकंड ऑर्डर यही था कि वेपन्स तो हमें बनाने हैं, तो हम पैसे धन का जो हम कैसे करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आके पैसा तो हमारा ही है, वो जिसको मिसयूज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक इसकी प्लानिंग बनाई कि जैसे कैसे भी करके हम जितने भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ट्रेजर वगैरह है उसको हम लूट लेंगे। और उसी के अंदर जब उनको पता चला कि काकोरी जो है एक जगह पे जो है वो ट्रेन रुक गई है, कैसे ट्रेन आ रही है और उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ट्रेजर आ रहा है, तो उन्होंने काकोरी जगह पे सोचा कि वहां पे हम उसको रोक लेंगे और उसका जो है ट्रेजर लूट लेंगे। और नो डाउट मैंने लूटा भी, सब कुछ सक्सेस भी हुआ, लेकिन बीच में ये जो है ये पकड़े गए थे, और जिसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी मेन ये सारी प्लानिंग थी, और जिन्होंने वो भी बनाई थी, ये HRA के साथ में थे। और तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन सबको दिसंबर 1927 में जो है इनको फांसी हो गई थी। और शचेंद्र सान्याल को जो है आजीवन कारावास हुआ था, और ममनाथ गुप्त को जो है 14 वर्ष की जेल हुई थी। और इसी के साथ ही जो अशफाक उल्ला खां थे, वो पहले भारतीय मुस्लिम थे जिन्हें देश की आज़ादी के लिए जो है आपकी फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद HRA जो था वो आपका HSRA बन गया। और चंद्रशेखर आजाद नो डाउट इसके अंदर पार्टिसिपेट करे थे, लेकिन उनको जो है पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, तो उन्होंने कैश अवार्ड उनके नाम पे कर दिया था। जब कैश अवार्ड कर दिया था तो भी उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है हमने सोची थी कि हमें क्या क्या करना है, तो उसी के उनमें एक ये था कि उन्होंने जो है एक सैंडर्स की हत्या का प्लान किया था, उसके बाद इरविन का हत्या का प्लान किया था, और तीसरा जो है उन्होंने कहा था कि जो पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे, तो पंजाब के गवर्नर जनरल को मारने के लिए उन्होंने जो है उसको भेजा था, हरकिशन को भेजा था। उन्होंने एक तलवार मारी, लेकिन वो बच गए थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर ऐसे करके सारे बन गए, और HSRA के जितने भी लोग थे वो सारे मर गए, राइट। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर सरदार भगत सिंह, और सरदार भगत सिंह के साथ में केस बनता है आपका दिल्ली की सेंट्रल असेंबली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम इन्होंने फेंका था, राइट। तो नाम लिख दीजिए और उनके साथ में उनका कैरेक्टर लिख दीजिए, सरदार भगत सिंह और दिल्ली की केंद्रीय असेंबली।